पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, अविश्वास प्रस्ताव अब रोज रोज प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः अब इनसे मुझे कोई चिंता नहीं होती। यदि चिंता होती है तो इस बात से कि बार बार और असफल प्रयोग से इनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। पूर्ण सत्ता हमारी पार्टी के हाथों में रहने के बाद अब अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं। ये सरकारें विभिन्न पार्टियों अथवा संयुक्त विधायक दलों द्वारा बनाई गई हैं। यह अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हम सत्ता से चिपके रहना नहीं चाहते, कि हम गैर लोकतंत्रीय तरीकों से काम नहीं करना चाहते। यह तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कार्यान्वित होने दिया। मैं कार्यान्वित होने दिया का इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि दूसरे देशों में ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने संविधान के रहते अन्य तरीके अपनाए, जिन्होंने हमारी तरह काम नहीं किया। यह संसार के अनेक देशों में हुआ है। यह एक ऐसा पहलू है जिसकी उपेक्षा करना हमारे लिए अच्छा भी नहीं है और हमें पूरी शक्ति के साथ संविधान के अनुसार कार्य करना चाहिए। देश की बदलती हुई स्थिति हमारे सामने है, लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि हम यह सोचते हैं कि चुनाव के कारण अचानक परिवर्तित हो गया। यह परिवर्तन धीरे धीरे हुआ। यह परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा था। केवल प्रत्येक आम चुनाव के दौरान ही नहीं, बल्कि चुनावों के बीच की अवधि में भी यह परिवर्तन हुआ। हम लोगों में होता हुआ परिवर्तन देखते रहे हैं और हम यह कहते रहे हैं कि ऐसा लोकतंत्र में होता ही है और इसी प्रकार हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। हमने इस परिवर्तन को बढ़ावा भी दिया और आज हमारे सामने एक बिल्कुल नई स्थिति है। मैंने कुछ राज्यों के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के समक्ष सहयोग और मित्रता का हाथ बढ़ाया है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उन्होंने भी यही भावना प्रदर्शित की और मुझे आश्वासन दिया कि हम सहयोग की भावना से काम कर सकते हैं। आज की स्थिति कोई सरल स्थिति नहीं है, क्योंकि केवल आर्थिक स्थिति और खाद्य स्थिति ही कठिन नहीं है, बल्कि एक जटिल राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। लेकिन हम इन कठिनाइयों को दूर करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। विपक्ष के सदस्यों का किसी एक उदाहरण को लेकर जहां अच्छा काम नहीं हुआ, बातें कहना अनुचित है। सभापति महोदय, कुछ परिस्थितियों के कारण यह नहीं हो सका। विपक्ष के सदस्यों ने अपने भाषण में संभवतः यह कहने की कोशिश की, हम राजस्थान में सदा सर्वदा के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, अथवा विपक्ष का बहुमत होते हुए भी उसे सत्तारूढ़ होने से रोकना चाहते हैं। बात यह नहीं है। गृह मंत्री ने इसे स्पष्ट कर दिया है। एक बात और, इस सदन में अनेक प्रकार के एकाधिकारों की बात कही गई है। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पर अपना एकाधिकार नहीं चाहती और ना ही यह समझती है कि बुद्धिमत्ता पर उसका एकाधिकार है। वस्तुतः हम हर प्रकार के एकाधिकार, सामंती एकाधिकार, आर्थिक एकाधिकार, व्यक्तिगत अथवा किसी परिवार के एकाधिकार
के विरोधी हैं। राजस्थान में जो कुछ हुआ है उससे मुझे बड़ा कष्ट पहुंचा है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की बातें हुई। आज 6 राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल हैं और इनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस पराजित नहीं हुई। विधानसभाओं के लिए जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उतनी बड़ी संख्या में किसी भी एक पार्टी के सदस्य निर्वाचित नहीं हुए। संसार में कहीं भी इसे पराजय नहीं कहा जा सकता। इसे संभवतः इस कारण से आप पराजय कहते हैं क्योंकि आप इसकी तुलना पहले की सदस्य संख्या से करते हैं। वास्तव में आप इसे वोटों में कमी कह सकते हैं, लेकिन इसे हार कभी नहीं कहा जा सकता। जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, वहाँ हम जिम्मेदार और अनुशासित विपक्ष के रूप में काम करना चाहते हैं और हम राज्य के हित को ही ध्यान में रखकर काम करेंगे। वस्तुतः राजस्थान में भी, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मैं इस समय इस बात पर कुछ कहना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी शांति स्थापित हो ताकि अन्य राज्यों की तरह वहाँ भी उत्तरदायी सरकार बनाई जा सके और जिस किसी दल अथवा पार्टी का बहुमत होगा उसे यह जिम्मेदारी निभाने का निमंत्रण दिया जाएगा। अब हमारे सामने मिलकर काम करने का प्रश्न है। पहले सदा हमारी ही सरकार बनती थी और आप में से अधिकांश लोग विपक्ष में रहते थे। अब विभिन्न स्थानों पर हमारी सरकारें हैं और हम विपक्ष में भी हैं। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।